स्वागत है सभी विद्यार्थियों का इजीली स्टडी चैनल पर। आज हम लोग वर्ग 10 का प्रश्नावली जो है 3.6 पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर पहला का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ चुके थे और आज हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा से लेकर इसमें 6 तक क्वेश्चन दिया है, 2, 3, 4, 5, 6 सभी क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिएगा, ध्यान समझिए कि यहाँ पर रूट मतलब बटा में देखिए कि रूट में x है, यहाँ पर ही बटा में रूट में x है, यहाँ पर रूट में y रूट में v दोनों जगह है। एक तो बात आप लोगों को समझ में आ गया कि हर में दोनों तरफ क्या है, सेम चीज़ है। मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 की यदि बात की जाए तो दोनों में क्या है, रूट x और नीचे में भी रूट x है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा कि जो 2 लिखा है तो 2 तो उसी तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि गुणा में करके 1/√x करेंगे, तो गुणा करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये वाला तो आ जाएगा आपका। ठीक है, और प्लस सेम काम वही इधर भी हम लोग कर लेंगे कि 1 बटा में कितना हो जाएगा रूट में। अब यहाँ पर y दिया है तो नीचे में क्या आ जाएगा, y आपका आ जाएगा, और बराबर में 2 दिया है तो बराबर में तो 2 होगा ही होगा। सेम काम इधर भी, तो कितना होगा 4 गुणे 1/√x तो हो सकता है, और माइनस लगा है तो माइनस, फिर 9 गुणे कितना हो जाएगा 1/y मतलब रूट में y, और बराबर में कितना हो जाएगा माइनस में 1। ठीक है, एक चीज़ आप लोग हमको बताइए, देखिए यहाँ पर कि 1/√x, ठीक है, और यहाँ पर 1/√x दोनों में कॉमन है। मतलब ये इसको यदि आप समीकरण करेगा तो उसमें और समीकरण 2 में दोनों में 1/रूट है, तो हम लोग इसको ही मान सकते हैं। क्या मानिएगा, देखिए माना 1/√x बराबर हम लोग मान लेंगे a। क्यों मानेंगे, क्योंकि दोनों जगह क्या है, सेम चीज़ है। ऐसे करने से आपका सवाल जो है 80% ईजी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए फिर से इसमें देखिए कि यहाँ पर भी 1/√y और यहाँ पर भी 1/√y दिया है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या मान लेंगे, उसी तरीके से मानेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/√y। ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पर सेम चीज़ें रहेगा ऊपर में और नीचे में तभी हम लोग एक ही चीज़ मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1/√y बराबर कितना मान लेंगे b। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर हम बल्कि बनाते हैं, यहाँ से देखिए कि ये तो 2 तो उसी तरह होगा। ठीक है, और इसमें गुणा करेंगे किससे, ठीक है, इसमें हम लोग गुणा किसमें करेंगे, एक सेकंड थोड़ा सा पेन पतला कर लिया जाए। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग ये तो 2 उसी तरह होगा। ठीक है, ये 2 क्या होगा, उसी तरह होगा, इनटू करेंगे, और यहाँ पर 1/√x दिया है ना। ठीक है, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए माना गया है a ना, तो इसका मतलब इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, a लिख सकते हैं। तो अब a लिखिएगा तो इसका मतलब है कि जब 2 में a से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, बस आपका 2a ना हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2a, तो हम लिख देते हैं कि 2a प्लस, अब 3 उसी तरह होगा। ठीक है, और 1/, देखिए कि y रूट में y ये किसके बराबर है, यहाँ पर देखिए कि b के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3b तो होगा, और बराबर में इधर में 2 दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। यहाँ तक तो बात क्लियर है। उसी तरीके से फिर भी देखिए यहाँ पर नीचे में कितना हो जाएगा कि 4a, a कहाँ से आएगा, ये देखिए 1/√x जो है ये किसके बराबर है, a के बराबर, तो a हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा 9 भी उसी तरीके से, और बराबर में कितना हो जाएगा माइनस में 1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा इसको साफ सुथरा आप लोग लिखिएगा, क्योंकि साफ सुथरा रहता है तो परीक्षा में नंबर आपको बहुत ही बेहतरीन नंबर मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखिए जब यहाँ तक बात क्लियर हो गया तो हम लोग इसको कर लेते हैं समीकरण 1। इसको कर लेंगे हम लोग क्या, समीकरण 1, और इस नीचे वाले को कर लेंगे समीकरण 2। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा कि a का गुणांक यहाँ पर देखिए 2 है। ठीक है, और यहाँ पर 1 का गुणांक कितना है, 4 है। मतलब हर बार अलग अलग गुणांक है, और इसमें भी देखिएगा तो इसमें b का गुणांक 3 है और यहाँ पर b का गुणांक माइनस में 9 है। ठीक है, जब इस तरह कंडीशन आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके गुणांक में मतलब a का गुणांक और मतलब दोनों में समीकरण 1 और 2 में a के गुणांक से ही गुणा कर लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ में। तो इसमें गुणा कैसे करिएगा, हम यहाँ पर गुणा करते हैं, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर देखिएगा 2 है। ध्यान से देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, गुणा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखिए जब गुणा करिएगा तो इसमें गुणा करिएगा 4 में इस 2 से, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8 है, और प्लस फिर ये वाला 4 में किस में गुणा होगा 3 में, तो कितना हो जाएगा 4 3 12, भी 12 कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8। उसी तरीके से इस नीचे वाले में करिएगा, कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8 है, माइनस 9 दूनी के हो जाएगा 18। ठीक है, 18 b, और बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 2। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए इसी चीज़ को हम उठाकर इधर नीचे में कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि सवाल बनाने में और ज़्यादा मजा आएगा। चलिए देखिए यहाँ पर उठ कर आ गया। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम इरेज। इस सब चीज़ का तो जरूरत नहीं, लाइन साइन आप लोगों को खींचना नहीं है, एकदम फेयर ही समझिए आपका बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग इसको यदि चाहेंगे तो फेयर भी बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए जब यहाँ तक बात क्लियर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे
कि इसको हम लोग घटाएंगे। घटाएंगे क्यों? क्योंकि हमको ए और बी का मान निकालना है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, ये हो जाएगा प्लस। देखिए ये तो कट जाएगा, तो अब देखिए 12 और 18 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 30 ना, 30 बी बराबर 8 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो बी बराबर करिएगा तो 30 कहाँ आएगा नीचे, ठीक है, और 10 चल जाएगा ऊपर। आप लोग इसको कटा भी तो सकते हैं, देखिए 10 से कम 10, 10 3 30, तो इसका मतलब ये हो कि बी बराबर कितना आ गया आपका 1/3। देखिए बी बराबर आ गया आपका, लेकिन हम लोग क्या करें कि अभी ए का भी तो मान निकालना है, ठीक है। तो लिख सकते हैं बी का मान, ध्यान से देखिएगा कि बी का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए भैया समीकरण 1 कहाँ पर है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं समीकरण 1 कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 आपका यहाँ पर ये वाला दिया है, ध्यान से देखिए कि यही आपका समीकरण 1 दिया है, ठीक है। तो लिख लेंगे इसी को हम लोग क्या 2a + 3b और बराबर में आपका 2 है। आप लोग 1 2 किसी को भी रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब एक एक चीज़ को समझते चलिए। देखिए 2 तो उसी तरह होगा 2a + 3 भी उसी तरह, लेकिन b नहीं होगा, क्यों? क्योंकि b का मान यहाँ पर देखिए कितना है 1/3, यहाँ पर 1/3 हो जाएगा और बराबर में 2, ठीक है। तो ये देखिएगा आप लोग यहाँ से कि 3 से तो 3 कट ही जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a + कितना 1 और बराबर में इधर हो जाएगा 2, तो देखिए 2a बराबर में कितना हो जाएगा 2 और ये प्लस में 1 है तो इधर में आएगा तो माइनस में ना होगा, तो 2a बराबर में कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो a बराबर करिएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर आप लोग या कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत इस तरीके से नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो अब a बराबर करिएगा तो 1 तो जाएगा ऊपर में, और यहाँ पर देखिए कि a के साथ में 2 लगा है, मतलब गुणांक में, तो ये भागा में आ जाएगा। देखिए a बराबर भी आपका मान कितना आ गया 1/2 और b का भी मान निकल गया, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ तक हो गया तो थोड़ा सा एक लाइन और आप समझिए। देखिए क्या समझने वाली बात है, देखिए a बराबर हम लोग क्या माने हैं कि 1/√x, क्या बोला हमने, a बराबर कितना माने हैं 1/√x, तो उसी चीज को हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि चूंकि 1/√x बराबर कितना माने हैं a माना गया है, ठीक है। देखिए हम लोग मान रखते हुए चलेंगे तो देखिए 1/√x तो उसी तरह होगा, ठीक है, और बराबर a का मान देखिए अभी यहाँ पर निकल कर कितना है a बराबर 1/√2 ना, अच्छा 1/2 है तो 1/2 हो गया। अब इसको आप तिरछा तिरछी गुणा यदि करिएगा, आपकी मर्जी, आप चाहते हैं तो तिरछा तिरछी भी गुणा कर सकते हैं, नहीं तो एक एक ऊपर में कटा भी सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए √x में 1 में गुणा करिएगा तो रूट तो x उसी तरह होगा, ये तो बात सभी लोग जानते हैं, और बराबर में कितना हो जाएगा 2। हमने कुछ भी नहीं किया है, बस तिरछा तिरछी गुणा किया है, ठीक है। यदि हम लोग दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या होगा, देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, इधर में 2 का नया स्क्वायर होगा, हमने दोनों तरफ वर्क किया है, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, तो x बराबर 4 आ गया, तो ये हमारा x का मान आ गया, x का मान हमारा आ गया। लेकिन देखिए अभी x का मान तो आ गया, लेकिन हमको y का भी मान निकालना है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर माने कितना कि 1/√y बराबर कितना माने हैं b, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फिर उसी चीज को कि चूंकि 1/रूट में y बराबर कितना माने हैं b, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1/रूट में तो y उसी तरह रहेगा, ठीक है, और b का मान यहाँ पर देखिए कितना है 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3। फिर सेम चीज तीसरा तिरछी फिर करेंगे हम लोग गुणा, तो देखिए तीसरा तिरछी गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा रूट में y, ठीक है, और बराबर में कितना हो जाएगा, इसमें जब गुणा करेगा तो 3 ना, या आप लोग चाहेंगे तो ऊपर ऊपर एक कटा भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर दोनों तरफ वर्क करिएगा तो ये y हो जाएगा, इधर में कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया 3 का स्क्वायर मतलब 3 के 9 ना, ठीक है। देखिए आपका मान कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया कितना 4, ये वाला आपका x बराबर 4 आ गया और y बराबर 9 आ गया, ठीक है। तो यही जो है दोनों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर में क्या कि x बराबर 4 और y बराबर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो यही जो है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। यदि जिन विद्यार्थियों को नहीं समझ में आएगा एक बार और वीडियो को देखिएगा पीछे करके, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ में। देखिए ये भी उसी तरीके का सवाल है, कैसे इसको बनाएंगे देखिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा कि बटा में x है, यहाँ भी बटा में x है, सेम प्रोसेस है, उसी तरीके से करेंगे। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, जो जरा आप लोग इसको ध्यान देकर समझिए, ठीक है। देखिए 4 को तो हम लोग उसी तरह लिख सकते हैं गुणे। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 1/x करेंगे तो गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 4 बटा में x तो आ ही जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 3y, उसी तरह लिख लेते हैं, इसको बटा में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बराबर में कितना होगा 14। यदि नीचे में आप बनाइएगा तो कितना हो जाएगा कि 3 गुणे 1/, तो x लिख सकते हैं उसी तरह, क्योंकि जब गुणा करिएगा तो ये तो आ जाएगा आपका कितना 3 बटा में x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है, ठीक है, और बराबर कितना है -4y और बराबर में दिया है 23, ठीक है। सेम काम हम लोग वही करेंगे क्या, क्योंकि देखिएगा कि यहाँ पर कि 1/√x, ठीक है, यहाँ पर भी 1/√x है, तो इसी को हम लोग मान लेंगे। मान सकते हैं आप लोग क्या माना
1 बाई, अच्छा रूट एक्स नहीं है, बस एक्स है, ठीक है। 1 बटा में एक्स बराबर किया हम लोग मान लेंगे ए। यहाँ से देखिएगा, जब ए मान लिए हम लोग तो यहाँ पर क्या होगा, इसी चीज़ को जरा सा आपको समझना है। देखिए 4 तो उसी तरह होगा, ठीक है, और गुणा करिएगा, इसके जगह पर क्या रखिएगा, ए ना, तो 4 गुण ए का मतलब क्या हुआ, हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 4a और प्लस 3y तो उसी तरह होगा, ठीक है, और बराबर में कितना होगा 14। नीचे में फिर देखिए कि यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 3, अब x के 1 बाई एक्स जगह पर हम लोग क्या माने, यहाँ पर देखिए ए ना माने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ए 3a और माइनस कितना हो जाएगा 4y और बराबर में कितना हो जाएगा 23। यहाँ तक तो बात बिल्कुल क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन है, उतना भारी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग भारी वाला थोड़ा सा जो हार्ड क्वेश्चन था हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन इसके मुकाबले थोड़ा सा बेहतरीन था, ठीक है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ए का गुणांक यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, गुणांक सेम नहीं है, यहाँ पर भी देखिए कि वाई का गुणांक अलग और यहाँ भी अलग है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि इसके गुणांक से ही गुणा कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर 3 है तो हम लोग गुणा कर लेंगे यहाँ पर 3 से, और यहाँ पर 4 है तो हम लोग गुणा कर लेंगे इस नीचे में 4 से, ठीक है। यही चीज़ आपको ध्यान देना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट करते हैं गुणा। तो देखिए 4 दूनी, अच्छा सॉरी, देखिए इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12a और प्लस कितना हो जाएगा 3 के 9y, ठीक है, और बराबर में कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, 14 तिया 42, एकदम इतना समझिए। फिर कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12a और माइनस में कितना हो जाएगा 4 चौके 16 होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 16y और बराबर कितना हो जाएगा 23 चौके 92। सेम काम हम लोग करते हैं, इसको भी उठाकर हम लोग थोड़ा सा उधर करते हैं क्योंकि यहीं से सवाल बनाने में मजा आता है अब, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये उठकर आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 तो हो चुका है, बस हमको इसमें से घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग चिन्ह बदल देते हैं, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। तो जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 16 9 25 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 25y और बराबर कितना हो जाएगा 2 अच्छा घटेगा तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 और ये हो जाएगा 9 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा माइनस में। इसका मतलब आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि 25 से कम 25 और 25 दूनी के 50, कहने का मतलब यह है कि y बराबर का कितना आ गया माइनस में 2, ठीक है। तो जब y बराबर आपका माइनस में 2 आ गया तो आपका तो y का मान निकल चुका है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सवाल था यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ठीक है, तो आपको यहाँ पर y का मान कह रहा था निकालने के लिए और x का, तो हमने y का तो मान निकाल लिए हैं हम लोग, y का मान निकालिए, बस हमको निकालना है x का मान ना, ठीक है। तो x का मान देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कि 1/x बराबर कितना माने हैं a माने हैं। इसका मतलब पहले हमको x का मान निकालना पड़ेगा, सॉरी a का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि y का मान रख लेंगे किसी एक में, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं यहाँ से, तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो हम रख देते हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर या y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखिए समीकरण 1 कहाँ पर है, इसको जरा देखिए ऊपर में यहाँ पर है, ठीक है। देखिए समीकरण 1 यहाँ पर दिया है क्या कि 4x 4a प्लस 3y और बराबर में 14, लिख देते हैं वही चीज़ यहाँ पर 4a प्लस 3y और बराबर में दिया है 14, ये तो दिया है आपका समीकरण 1, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलिए देखिए अब a का मान रखेंगे हम लोग, फटाफट बनाते चलेंगे। a का मान तो नहीं, y का मान हमको रखना है, तो कितना हो जाएगा 4a उसी तरह प्लस 3 गुणे, अब देखिए y का मान यहाँ पर कितना है माइनस में 2 आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 2 तो होगा और बराबर में हो जाएगा 14, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बनाइएगा तो 4a और देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और बराबर कितना हो जाएगा 14, ध्यान से देखिए। तो 4a बराबर कितना हो जाएगा 14, ये माइनस में दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस में ना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो सब लोग जानते हैं, मतलब बच्चा जानता है कि 14 ये वाला 14 और 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20। तो a बराबर इसलिए निकालिएगा, तो देखिए a का गुणा हुआ है 4 के साथ में, तो ये भागा में होगा तो नीचे आ जाएगा 20 चल जाएगा ऊपर में, ठीक है। तो आप लोग इसको कटा भी सकते हैं कि 4 एकम 4 4 5 20, इसका मतलब ये है कि a बराबर कितना आ गया आपका 5 आ गया, a बराबर 5 आ गया। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखिए कि हम लोग माने हैं कि a बराबर कितना माने हैं 1/x, ठीक है। तो लिख सकते हैं वही चीज़ की क्या कि 1/x बराबर कितना माने हैं a, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, क्या कि चूंकि 1/x बराबर कितना माने है a, अभी ऊपर हम दिखाए भी आपको, देखिए 1/x तो उसी तरह रहेगा, ठीक है, और a का मान यहाँ पर देखिए कितना निकल कर है 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, कोई बात नहीं, तीसरा तीसरी गुणा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए तीसरा तीसरी गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा
5x ना होगा, ठीक है। 5x बराबर कितना हो जाएगा 1। यदि x बराबर करिएगा तो 1 तो उसी तरह ये गुणा में 5 है तो नीचे में आ जाएगा, तो भागा में हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो देखिएगा आप लोग x का मान यहाँ पर, ठीक है, एक सेकंड ऐसे देखिए, x का मान आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, एक सेकंड कलर थोड़ा चेंज कर देते मजा आता है, ठीक है। देखिए x का मान कितना आ गया आपका 1/5 आ गया, ठीक है। और y का मान यहाँ पर देखिए कितना है 2, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर कितना है 1/5 और y बराबर कितना आपका आया है, यहाँ पर देखिएगा माइनस में 2 आया है, ठीक है। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा क्या कि x बराबर 1/5 और y बराबर माइनस में 2। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार इसको भी आप लोग दोबारा देखिएगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से आएगा समझ में दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हो गया, 4 नंबर पर चलते हैं, ठीक है। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा ध्यान से, बहुत इत्मीनान से। तो चलिए भाई चालू किया जाए। देखिए यहाँ पर देखिएगा आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर नीचे में दिया है क्या कि वो x-1 और इधर में भी सेम चीज़ दिया है। यहाँ पर भी देखिएगा कि y-2, इधर में भी y-2 दिया है। कहने का मतलब ये कि ये वाला तो कॉमन आपका हो ही रहा है, यहाँ पर भी ये वाला ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, सेम प्रोसेस से बनाएंगे, एक ही प्रोसेस से पूरा सवाल हम लोग बना लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे इसको लिख सकते हैं कि 5 गुणे 1 बटा में कितना लिख सकते हैं कि 1x-1 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि गुणा करेगा तो ये तो आ ही जाएगा आपका, और फिर कितना हो जाएगा कि 1 बटा में y-2, ठीक है। यहाँ पर 1 गुणे कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि गुणा करिएगा तो आपको ये तो आ ही जाएगा, गुणा करिएगा तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए अब इधर में बराबर में देखिएगा कितना दिया आपका 2 दिया है, ठीक है। तो बराबर में हो जाएगा 2, सेम काम यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा इसे कि 6 गुणे 1 बटा में x-1 होगा, ठीक है। और माइनस दिया है तो माइनस, फिर कितना होगा 3 गुणे y-2 होगा दोस्तों, ठीक है। और बराबर में कितना होगा 1, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हम बताए थे वही समय कि 1 बटा में x-1, यहाँ पर भी 1 बटा में x-1 सेम चीज़ है। आप लोग यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है। चूंकि अच्छा मानना है तो चूका चूकी तो लिखने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक सेकंड, चलिए देखिए हो गया। यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं क्या कि माना 1 बटा में x-1 बराबर मान लीजिएगा a, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से, ठीक है, कि यहाँ पर ये जो दिया है ना कि 1 बटा में y-2, यहाँ पर भी 1 बटा में y-2 सेम चीज़ है, तो इसको भी हम लोग वही चीज़ मान लेंगे, यानी इधर मान लेंगे क्या जो घेरे हैं उसी के बराबर कि 1 बटा में y-2 बराबर कितना मान लेंगे b। बस थोड़ा सा आपको यही बिना दिमाग वाला दिमाग लगाना है, ठीक है, यानी कि बच्चा क्लास वाला दिमाग लगाना है, इसी को बस आपको मानना है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इतना मानने से आपका सवाल क्या हो जाता है 80% ईजी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कैसे होगा, ठीक है, कुछ प्रोसेस है इसका। देखिए अब यहाँ पर कितना होगा 5 तो उसी तरह होगा, और इस पूरा के जगह पर क्या माने हैं हम लोग, देखिए a न माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5a प्लस, ठीक है। और इस पूरे के जगह पर हम लोग कितना माने हैं b, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा b ही क्यों होगा, क्योंकि 1 से गुणा करिएगा b में तो b ही आएगा आपका, ठीक है। और बराबर में कितना हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6a प्लस, अच्छा यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3 तो उसी तरह होगा, ठीक है। अब इसके जगह पर देखिए कितना माने हम लोग b ने माने, यहाँ पर b माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3b और बराबर में 1 आपका दिया हुआ है। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत उम्मीद है आप लोगों को नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला स्टेप बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए कि कुछ भी चीज़ जो है कॉमन नहीं हो रहा है, जब कॉमन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या किया जाएगा यहाँ पर, इसमें देखिएगा कि यहाँ पर 5 है ना, तो इसमें गुणा कर लेंगे 5 से, ठीक है। और यहाँ पर 6 है, ये वाला 6 को गुणा कर लेंगे यहाँ से। तो चलिए गुणा करिएगा तो 6 से अब पहाड़ा पड़ेगा इस 5 बार, ठीक है। कितना हो जाएगा 6×5 30a प्लस कितना हो जाएगा 6b और बराबर में कितना हो जाएगा 6 दूनी के 12 ना आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बराबर में 12, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब फिर नीचे में करिए कि 5 6 कितना हो जाएगा, 5 का पढ़ा पढ़ना है 6 बार, इस 5 में गुणा करेंगे इस 6 से, तो कितना हो जाएगा 5 6 30a और माइनस कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15b ना होगा, ठीक है। और बराबर में कितना हो जाएगा 5, इसको भी उठाते हैं, टपाक से उठाकर उधर रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ये भाई साहब आ गए इधर में, ठीक है। और यहाँ से इसको हटा दिया जाए, साफ सुथरा लिखिएगा, तभी आपको परीक्षा में एक अच्छा बेहतरीन नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए
यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ऊपर वाला लिखिएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ से देखिए कि पहले आपको क्या लिखना है फेयर में, कि इस वाले साइड को लिखना है, ठीक है। अभी देखिए हम इस वाले साइड को लिखना है, उसके बाद इस साइड को लिखिएगा, फिर नीचे में हम जो बना रहे हैं उसको आप लोग को लिखना पड़ेगा लाइन से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। देखिए यहाँ से ये तो कट जाएगा क्योंकि सेम चीज़ है, तो जो बचेगा उसी को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। देखिए बचा क्या है यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 15 और 6 जुड़े, क्योंकि प्लस 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 ही होता है, तो 15 और 6 हो जाएगा 21 बी बराबर, ठीक है। और यहाँ पर घटा दीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 9 7 5 12 होता है, ठीक है। तो ए अच्छा बी है तो बी बराबर करिएगा, तो देखिए ये 7 चल जाएगा ऊपर में और 21 आ जाएगा नीचे में, क्यों, क्योंकि 21 का गुणा हुआ है बी के साथ में, ठीक है। तो कटा दीजिए इसको, देखिए 7 एकम 7 7 तिरके 21, ठीक है। तो यानी कि बी बराबर कितना आ गया आपका 1/3 आ गया। ध्यान दीजिएगा बी बराबर आपका कितना आ गया 1/3 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर बी का मान आपका निकल गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, ठीक है, तो लिख देते हैं कि समीकरण 1 में, ठीक है, बी का मान रखने पर, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए हम समीकरण 1 यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाता है वैसे। देखिए समीकरण 1 आपका यहाँ पर दिया है क्या कि 5 है, यही ना माने हम लोग समीकरण 1 यहाँ पर, ठीक है। प्लस लिख देते हैं यहाँ पर पहले 5 है प्लस बी और बराबर में कितना दिया है 2, ये आपका समीकरण 1 दिया है, हम लोग यहाँ से लिख लिए हैं, ठीक है। तो जब लिखा गया भैया तो थोड़ा सा आगे बढ़ने में आपको क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाइए, चलिए देखिए 5 है तो उसी तरह होगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और प्लस बी का मान यहाँ पर देखिए कितना है 1/3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3 बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए क्या करिएगा कि यहाँ पर 5 है होगा और बराबर में कितना होगा 2, और ये प्लस में 1/3 है, तो इधर में आएगा तो माइनस में 1/3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक लाइन हम लोग यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट कैसे करेंगे, देखिए 5 है बराबर, ध्यान से देखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए 3 का पहाड़ा पढ़िए 2 बार, ध्यान से देखिए 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 3 दूनी कितना होगा 6, और 6 में से घटाइएगा 1 तो कितना बचेगा 5, 3 दूनी के 6, 6 में से घटेगा तो होगा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और बटा में कितना हो जाएगा 3। आप लोग चाहेंगे तो इसको फ्रैक्शन का भिन्न मतलब भिन्न वाला जोड़ करके भी आप लोग इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से ऐसे देखिए, ठीक है, ये वाला ऊपर से ऊपर तो कट ही जाता है, आप लोग जानते हैं कि ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कट जाता है, दोनों तरफ यदि बराबर रहता है तब, ठीक है। तो चलिए देखिए जब ऊपर से ऊपर कट गया तो आपका बचा क्या है, यहाँ पर बचा क्या ए, और बराबर में कितना बचा, ऊपर तो 1 बचा है तो नीचे में क्या हो जाएगा 3, यानी कि ए बराबर कितना आ गया आपका 1/3 आ गया, ठीक है। जब ए बराबर भी आपका मान निकल गया, बी बराबर भी निकल गया, तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या माने हैं कि ए बराबर कितना माने हैं, यानी कि 1/x बराबर ए माने हैं, तो लिख सकते हैं वही चीज़ यहाँ पर क्या कि 1 बटा में x माइनस, ठीक है, लिख सकते हैं कि चूंकि 1 बटा में x माइनस कितना माने हैं यहाँ पर x माइनस 1 है, ठीक है। तो x माइनस 1 बराबर कितना माने हैं a, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हल करिए थोड़ा सा, तो 1 बटा में x माइनस 1 होगा, ठीक है, और बराबर a का मान देखिएगा कि यहाँ पर कितना है 1/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3, ठीक है। तीसरा तिरछी गुणा करिए, फटाफट काम आपका बनता चला जाएगा। देखिए जब तीसरा तिरछी गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 3 ही होगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, ये माइनस में है इधर में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया आपका 4 आ गया, यानी x का मान तो आपका आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि अच्छा देखिए b का भी मान निकालना है, तो हम लोग b बराबर यहाँ पर देखिए कितना माने, ध्यान से देखिए b बराबर कितना माने, मतलब 1 बटा में y माइनस 2 बराबर हम लोग b माने हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं वही चीज़ कि 1 बटा में y माइनस 2 बराबर कितना माने हैं आप b, ठीक है। तो देखिए अब b का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है 1 बटा में 3, तो हम लोग इसको भी उसी तरह बना लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y माइनस 2 और b का मान है 1/3, तो 1/3 लिख लिए, ये यहाँ पर हल किया गया है, ठीक है। b का मान निकाला गया है, तीसरा तिरछी गुणा करिए, तो देखिए तीसरा तिरछी जब गुणा करिएगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर कितना हो जाएगा y माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, ये माइनस में 2 है तो इधर में आएगा तो ये प्लस में 2 होगा, ठीक है। देखिए y बराबर कितना आ गया 3 2 5, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ से x का भी मान निकल गया, आपका y का भी मान निकल गया, ठीक है। तो आप दोनों मान लिख लीजिएगा कि x बराबर कितना आ गया आपका 4 और y बराबर कितना आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ तक सवाल हमारा बनकर कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए 5वां नंबर सवाल बेहतरीन सा सवाल है, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा अलग डिजाइन से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं दिया तो 1 दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं दिया तो 1 दिया है, बस हम लोग क्या करेंगे तीसरा तिरछी इसका गुणा करते हैं, वैसे करने की इसको जरूरत नहीं है, ठीक है।
बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको अलग अलग डिजाइन से बनाते हैं, जो कि थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 7x माइनस में 2y, ठीक है। अब देखिए कि इस 5 में एक्स वाई से इसमें गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, 5x ना होगा आपका, तो कितना हो जाएगा, कि 5 में एक्स वाई होगा तो 5xy हो गया, ठीक है। और सेम काम यहाँ पर भी कि अब इस 8x और 7y में गुणा करेगा, इस एक से इस तरह तीसरा त्रिची, तो क्या होगा देखिए 8x, ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा 7y, और बराबर देखिए अब 15 में इसमें गुणा करेगा एक्स वाई से तो कितना होगा आपका यहाँ पर 15xy होगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा आपका समीकरण 2, ठीक है। देखिए कैसे इसको हल किया जाए बेहतरीन तरीका से, ठीक है। देखिए कि यहाँ पर x का गुणांक अलग है, यहाँ पर भी अलग है, मतलब y का भी गुणांक यदि बात की जाए तो दोनों अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में जो काम किया जाता है हम पहले ही बता चुके हैं, क्या कि यहाँ पर देखिए कि 7 है ना, ठीक है, तो नीचे में गुणा करिएगा 7 से, मतलब समीकरण 2 में, और यहाँ पर 8 है, इसमें हम लोग गुणा कर लेंगे 8 से, ठीक है। तो गुणा करिए, अब 8 का पढ़ा पड़ेगा इसे 7 बार, ठीक है। तो 8 साथ कितना होगा 56, यहाँ पर हो जाएगा 56x और माइनस कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16y, और 12 पर कितना हो जाएगा 8 5 40xy, ठीक है। और फिर देखिए अब इस 7 में गुणा करेंगे इसमें 8 से, तो कितना हो जाएगा 7 8 56x और प्लस कितना हो जाएगा 7 7 49y, ठीक है। और बराबर में कितना हो जाएगा 15 में, अब 7 में फिर इस 15 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 15 7 105 और xy उसी तरफ का, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं भली भांति से कि इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, घटा दिया जाए इसको फटाफट। चलिए देखिए, तो घटाने के लिए आपको क्या जरूरी है कि चिन्ह बदलना, ठीक है। तो चिन्ह बदल लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, तो ये तो कट गया तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो जोड़ दीजिए, वाई तो उसी तरह होगा, 9 6 हो जाएगा 15 के 5 हासिल 1 4 1 5 और 1 6, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस में 65, इधर भी प्लस माइनस घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर घटा दीजिएगा तो इधर में हो जाएगा एक्स वाई तो उसी तरह होगा, ठीक है। और 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, ये हो गया 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6, मतलब 65 आ गया। ध्यान से देखिए, ये वाला वाई से वाई तो कट ही जाएगा, ठीक है, वाई से वाई कट जाएगा। अच्छा यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा माइनस में 65, क्योंकि 105 जो है बड़ा है दोस्तों, ठीक है। तो इसके आगे माइनस लगाए तो माइनस तो यहाँ पर लगेगा ही। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि यदि यहाँ पर देखिए एक लाइन और हम बनाते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 65, बराबर क्या बचा है कि माइनस में 65 आपका, अच्छा माइनस माइनस भी कटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 65x बचा है, इस तरीके से यदि x बराबर करिएगा तो देखिए माइनस में 65 बटा में कितना हो जाएगा माइनस में 65 ना, ठीक है। देखिए ध्यान से कि यहाँ पर चलिए आपका x का तो मान निकल गया, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 65 भी कट जाएगा एक बार में, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया आपका, 1 आ चुका है। x का मान कितना आ गया आपका, 1 आ गया, ठीक है। तो जब x का मान 1 आ गया, ठीक है, तो y का भी मान निकालना है तो लिख सकते हैं क्या हम लोग कि समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, किसी में भी हम लिख देते हैं कि समीकरण किस में 1 में, ठीक है, x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 देखा जाए कहाँ पर है, चलिए देखिए समीकरण 1 आपका ये वाला दिया है, ठीक है, यही वाला आपका दिया हुआ है यहाँ पर, क्या कि 7x माइनस 2y बराबर 5xy, ठीक है। लिख देते हैं वही क्या कि 7x माइनस में 5y बराबर आपका क्या दिया हुआ है 7x माइनस में 5y, अच्छा सॉरी देखिए गलती हुआ है कि 7x माइनस में 2y है, ठीक है, बराबर 5xy, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7x और माइनस में 2y बराबर में आपका है 5xy, ये आपका समीकरण 1 दिया है, ठीक है। 7x माइनस 2y, यहाँ पर एक सेकंड थोड़ा साफ सुथरा हो जाए, और यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों आप लोग वेट करिए 1 सेकंड। चलिए देखिए अब बात बन गई, यहाँ पर था x और यहाँ पर क्या था आपका 2 था, ठीक है, यही था 7x माइनस में 2y बराबर 5xy, ठीक है। ये समीकरण 1 था। तो समीकरण 1 में हमको क्या रखना है, x का मान रखना है, और x का मान कितना है 1, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 7 गुणे 1 होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में आपका ना होगा, माइनस में 2y और बराबर में कितना होगा, ठीक है, 5 गुणे 1 गुणे y तो होगा, क्योंकि y x यहाँ पर हमको 1 रखना है, जहाँ जहाँ x दिखेगा इस क्वेश्चन में वहाँ वहाँ आपको क्या रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा कि 7 माइनस में 2y, ठीक है, और बराबर में इधर कितना हो जाएगा कि 5y ना होगा, गुणा करेगा तो क्या होगा 5, ठीक है। देखिए 7 बराबर कितना हो जाएगा 5y, उसी तरह ये माइनस में 2y है तो इधर में आएगा तो ये प्लस में 2y होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 7 बराबर कितना हो जाएगा 7y, ठीक है। यदि y बराबर आप करिएगा तो 7 ऊपर चल जाएगा, एगो 7 नीचे आ जाएगा,
तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये इससे ये कट जाएगा। ऐसे देखिए, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से देखिए दोस्तों, मज़ा आता है दूसरे कलर से बनाने में सवाल को, ठीक है। तो 7/7 तो था आपका, और कटा दीजिए। देखिए कटाइएगा तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा एक बार में, ठीक है। तो एक बार में कट गया, तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि y बार आपका कितना आ गया, 1, y बराबर 1 आ गया। तो लिख सकते हैं आप लोग कि x बराबर कितना आया था, 1, और y बराबर भी 1 आया है, यानी कि x और y दोनों का ही मान कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो यही जो है, ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, देखिए 5वां नंबर था, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का यही जो है आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। 6वां नंबर 7वां नंबर जो भी क्वेश्चन दिया सबको बनाकर आज इत्मीनान से देखेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। कैसे इसको बनाया जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं क्या, कि 6x प्लस में 3y, ठीक है, और बराबर में कितना दिया है, 6xy आपका दिया है, ठीक है। और इधर में नीचे में जो दिया है उसको एक बार हम फिर से लिखते हैं क्या, 2x प्लस में 4y और बराबर में कितना होगा, 5xy, ठीक है। हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि हम डायरेक्ट आपको फेयर बनवा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग परीक्षा में बनाइएगा तो आपको एक बेहतरीन नंबर मिलेगा, जैसे अब की बार भी एक किसी लड़की को मिला हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग पहले तो इसको मान लीजिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें गुणा करेंगे गुणांक से। अब देखिए कैसे किया जाएगा, हम बताते हैं आपको। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि 6 का गुणांक यहाँ पर कितना है, x का गुणांक कितना है, 6, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 6 से, ठीक है। और यहाँ पर 2 का गुणांक कितना है, x का गुणांक है 2, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा 2 से। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग पीछे वाले सवाल में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ भी चुके हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट अब किया जाए गुणा, ठीक है। तो गुणा तो करना आप लोगों को सिखा ही दिया गया है, कैसे एक बार फिर से हम बताते हैं। जो विद्यार्थी नए हैं, देखिए 6 से गुणा करेगा इस 2 में, मतलब 2 में गुणा करेगा 6 से, फिर एक बार इसमें गुणा करेगा, फिर एक बार इसमें गुणा करेगा। जैसे जैसे तीर दिया यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और ये यहाँ हो जाएगा थर्ड, मतलब पहले वाले को गुणा किया जाएगा। देखिए 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 12 में x और प्लस कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6y और बराबर कितना हो जाएगा 2 छके 12 में xy, ठीक है। और फिर नीचे में वही काम करेगा, 6 में गुणा करेगा इस 2 से, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी के 12 में x और प्लस कितना हो जाएगा 4 छके 24 में हो जाएगा 24 में, यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 में y, ठीक है। और बराबर में कितना हो जाएगा 6 5 इस xy, ठीक है। तो चलिए देखिए चिन्ह बदल देंगे, मतलब घटाएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये भी होगा माइनस, ये भी होगा माइनस, ये कट जाएगा, ठीक है। तो 24 में से अब घटा देंगे 6, तो 8 6 होता है 14, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 और यहाँ पर हो जाएगा y और बराबर कितना हो जाएगा, इधर घटा देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 18, ठीक है। क्योंकि 18 और 12 जुड़िएगा तो कितना हो जाता है 30 और यहाँ पर हो जाएगा xy। अब एक चीज़ और ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 30 बड़ा है तो यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ पर 24 बड़ा तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। और आप लोग बहुत समझदार हैं, यहाँ से x से एक मतलब माइनस माइनस कट जाएगा और ये y से y भी कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना बचा, 18 बराबर कितना बचा, 18x बचा है, ठीक है। तो x बराबर करिएगा, ठीक है। तो 18 बटा में कितना हो जाएगा आपका 18, तो 18 बटा में 18 का मतलब क्या है, 1 ना, एक बार में कट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका x बराबर यहाँ पर कितना आ गया 1, ठीक है। x का मान तो आपका आ गया। जब x का मान आ गया तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं x का मान, ठीक है। तो चलिए अब की बार हम लोग रख देते हैं समीकरण 2 में, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर दोस्तों, ठीक है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 कहाँ दिया हुआ है, हम इसलिए समीकरण 2 लिखे हैं क्योंकि समीकरण 2 आपके सामने ठीक यहाँ पर दिख भी रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसी को लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, देखिए कि 2x प्लस में दिया है 4y और बराबर में कितना है 5xy आपका दिया हुआ है, ठीक है। और हमको x यहाँ पर क्या रखना है, यहाँ पर देखिए कि x यहाँ पर 1 रखना है, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ आपको 1 रखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 2 गुणे 1 और प्लस में कितना हो जाएगा 4y उसी तरह, और बराबर में कितना हो जाएगा 5 गुणे 1, क्योंकि x यहाँ पर 1 रखना था और गुणे हो जाएगा y, ठीक है। इसके आगे यदि आप लोग बनाइएगा यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा कि 2 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर मतलब या इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4y बराबर कितना हो जाएगा 5y ना, 5 में 1 से गुणा करेगा 5 और 5 में फिर गुणा करेगा y से, तो 5y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 4, ऐसे कर सकते हैं आप लोग, ऐसे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए 2 बराबर कितना हो जाएगा 5y, ये प्लस में 4y है तो इधर में आएगा तो माइनस में 4y होगा, ठीक है। तो 2 बराबर कितना आ गया y, कहने का मतलब है कि y बराबर का कितना आ गया 2, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में ऊपर,
देखिएगा कि आपको x का मान यहाँ पर निकल कर आया है कितना 1, ठीक है। और यहाँ से आपका देखिए कि y का भी मान निकल कर आ चुका है, तो आप लोग लिख सकते हैं क्या कि x बराबर 1 आया है और y बराबर 2 है। यही आपका जो है आंसर हो गया, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 एक बेहतरीन क्वेश्चन है और इसके आगे आने वाला जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो और ज़्यादा बेहतरीन है। अच्छा, यहाँ पर देखिए कैसे इसको बनाएंगे, जरा सा आप लोग सोचिए कि देखिए बटा में क्या दिया कि x प्लस वाई, यहाँ पर भी दिया x प्लस वाई, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग गुणांक में भी लिख सकते हैं, कैसे कि 10 गुणे 1 बटा में x प्लस वाई करिएगा, ठीक है। तो ये वाला तो आपका आ ही जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए ऐसे, एक सेकेंड, ये वाला आपका आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पूरा तो आपका आ ही जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से इसको भी हम लोग कर लेंगे। इसको कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए कर सकते हैं कि प्लस 2 गुणे कितना हो जाएगा 1 बटा में x माइनस वाई और बराबर में 4 दिए तो 4 होगा। उसी तरीके से नीचे भी कर सकते हैं क्या कि 15 गुणे 1 बटा में x प्लस वाई और माइनस दिए तो माइनस लिखिए, 5 लिखिए, 1 बटा में कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x माइनस वाई है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस वाई और बराबर में कितना हो जाएगा माइनस में 2 होगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा माइनस में 2 दिया है, माइनस में 2 हम लोग लिख भी लिए हैं, ठीक है। तो चलिए सेम काम हम लोग उसी तरीके से करते हैं। क्या हम आपको समझा चुके हैं पहले ही कि देखिए कि यहाँ पर 1 बटा में x प्लस वाई, यहाँ पर भी अच्छा यहाँ पर देखिए प्लस लगा है, यहाँ पर प्लस छूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा प्लस, चलिए देखिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो सेम चीज़ है। तो इसका मतलब हम लोग मान सकते हैं यहाँ पर कि लिख सकते हैं कि माना, ठीक है। 1 बटा में x प्लस वाई बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, a मान लेंगे, ठीक है। और देखिए कि यहाँ पर ऐसे भी मान सकते हैं आप लोग, क्या देखिए पहले समझिए फिर लिखिएगा कि 1 बटा में, ठीक है, x प्लस वाई और x माइनस वाई और 1 बटा में x माइनस वाई दोनों जगह सेम है, तो लिख सकते हैं क्या कि 1 बटा में x माइनस वाई बराबर लोग क्या मान लीजिएगा b, ठीक है। एक के तरफ में एक मान लेंगे मतलब a और दूसरे के लिए हम लोग b मान लेंगे, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको साफ सुथरा कर लिया जाए क्योंकि क्वेश्चन आपका फेयर एक बार सीधा बनवा रहे हैं हम दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब क्या करिएगा, सेम वही फंडा पहले जैसे बनाया गया उसी तरीके से देखिए 10। अब यहाँ पर देखिए कि इस ससुर के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर इस बबुआ के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा b और बराबर में कितना हो जाएगा 4, ठीक है। उसी तरीके से नीचे में देखिए कि 15 तो ये उसी तरह होगा, ठीक है। और इसके जगह पर क्या हो जाएगा a, क्योंकि यहाँ पर 1 बटा में x प्लस वाई बराबर कितना है a ना है, a हो गया, ठीक है। और प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया है, ये वाला माइनस दिया है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 और इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस बबुआ की जगह पर हम लोग b रख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा b और बराबर में दिया है -2, ये आपका हो गया क्या -2, ठीक है। यहीं तक बस समझने वाली बात था और बाकी तो कुछ ही नहीं है, सब उसी तरीके से हल करना है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको थोड़ा सा साफ सुथरा, हम बार बार बोल रहे हैं कि साफ सुथरा लिखना आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब बात तो बन गया आप लोगों का। तो चलिए देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, समीकरण 1, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पर x का गुणांक देखिए, सॉरी a का गुणांक देखिए कितना है 10 है और b का गुणांक है 15। यहाँ पर देखिए कि छोटा छोटा यहाँ पर गुणांक है, b का गुणांक है 2 और यहाँ पर गुणांक है -5, ठीक है। आप लोग इसको चाहेंगे तो गुणा कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है, तो किसी से भी संख्या से आप लोग गुणा कर लीजिए। तो चलिए हम गुणा करते हैं, इसमें पहले ही जैसे बनाया जाता, हम सोच रहे थे दूसरे तरीका से बनाया जाता तो ठीक रहता, लेकिन पहले ही तरीका से बनाते हैं जैसे आप लोग को पहले बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि अब किससे गुणा करेंगे 15 से और इसमें गुणा कर लेंगे 10 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए गुणा करते हैं फटाफट। तो देखिए 15 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दहा में 150 a प्लस कितना हो जाएगा 15 दूनी के 30 b, ठीक है। और बराबर में कितना हो जाएगा 15 चौके 60। अब 10 में गुणा करेगा 15 से तो ये भी कितना हो जाएगा 150 a माइनस कितना हो जाएगा 15, अच्छा 10 5 हो जाएगा 50 b, ठीक है। और बराबर में कितना हो जाएगा, देखिए इस 10 में गुणा करेगा इस 2 से कितना हो जाएगा 10 दूनी के 20, माइनस में 20 होगा, ठीक है। उस चिन्ह हम लोग बदल लेंगे और बदलने के बाद कटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस तो प्लस कर लेंगे और प्लस वाले को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए ये वाला तो सेम चीज़ है, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 50 30 कितना हो जाएगा 80 ना होगा, 80 है, सॉरी 80 b होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा b है, तो यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर हो जाएगा b और बराबर 60 20 कितना हो जाएगा 80, ठीक है। और यहाँ पर बस 80 ही होगा, ठीक है। ऐसे देखिए थोड़ा सा दोस्तों 80
ठीक है। तो देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो देखिए इसलिए कर सकते हैं कि b बराबर तो कितना हो जाएगा, b बराबर करेगा तो 80 बटा में 80 ना होगा, तो 80 बटा में 80 का मतलब क्या हुआ, कट जाएगा एक बार में। इसका मतलब आपका b बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, b का मान आपका निकल गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे a का भी मान निकालेंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या यहाँ पर, समीकरण 1 में हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 में, ठीक है, b का मान, समीकरण 1 में b का मान रखने पर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पर दिया है, उसी को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा सवाल आसान हो जाता है। कितना हो जाएगा, 10 a प्लस कितना हो जाएगा 2b और बराबर में हो जाएगा 4। ठीक है, तो आपका b का मान यहाँ पर देखिए कितना आया है, b का मान 1 आया है। ठीक है, तो b की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, a रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 a और प्लस में कितना हो जाएगा 2 गुणे 1 ना होगा, क्योंकि b का मान आपका 1 आया है और बराबर में 4 दिए हैं तो 4 हो गया। ठीक है, तो देखिए 10 a और बराबर यहाँ पर देखिए 4 उसी तरह होगा, इसमें गुना करिएगा तो 2 होगा। ठीक है, उधर में जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10 a बराबर आपका कितना आ जाएगा 2। ठीक है, a बराबर यदि आप करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 आ जाएगा नीचे में, क्योंकि 10 गुणा में है दोस्तों, तो भागा में होता है तो नीचे आ जाता है, 2 चल जाएगा ऊपर में। तो आप लोग इसको कटा सकते हैं कैसे, 2 के पढ़ा से कटा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 एकम 2 और 2 पाँचे 10, इसका मतलब a बराबर का कितना आ गया, 1 बटा में 5 आ गया। ठीक है, a का भी माना गया, b का भी माना गया, लेकिन आप लोग देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर माने हुए हैं क्या कि 1 बटा में, ठीक है, x प्लस वाई बराबर कितना माने हैं, a ना, तो हम लोग लिख सकते हैं वही चीज़। ठीक है, क्या लिखेंगे कि चूंकि 1 बटा में, ठीक है, क्या था यहाँ पर 1 बटा में x प्लस वाई है। ठीक है, 1 बटा में क्या है, x प्लस वाई बराबर a है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि 1 बटा में x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर कितना माने हैं, a माना गया है। ठीक है, और a का मान देखिएगा आपका यहाँ पर, तो a का मान आपका यहाँ पर देखिए निकल कर कितना है, 1 बटा 5 आया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा कि 1 बटा में x प्लस वाई और बराबर में कितना हो जाएगा 1 बटा में 5, सीधे साथ इसी गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे इसको समीकरण क्या 2 तक हुआ है कि 3 तक, देखते हैं एक सेकंड, समीकरण 2 तक हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब यहाँ पर फिर इसको कर सकते हैं कि चूंकि 1 बटा में x माइनस वाई शायद था का, देखते हैं 1 बटा में, देखिए यहाँ पर है ऐसे, देखिए 1 बटा में x माइनस वाई बराबर कितना माने हैं b। ठीक है, तो लिख सकते हैं वही कि चूंकि 1 बटा में x माइनस वाई बराबर कितना माने हैं b। ठीक है, तो देखिए एक उसी तरह रहेगा और x माइनस वाई भी उसी तरह, और बराबर b का मान कितना आप लोग का आया है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब कुछ भी नहीं नीचे दिया है तो 1 लिख भी सकते हैं, तो देखिए x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, a हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समीकरण क्या 4। ठीक है, तो देखिए समीकरण 3 और 4 को एक साथ बनाइए, कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल ना आप लोग घबराइए, एक बार और वीडियो देखिएगा अच्छी तरीके से, तो आपको अच्छी तरीके से और ज़्यादा समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए x प्लस वाई बराबर का 5 आया है, ये आपका समीकरण 3 है, और समीकरण 4 में आया कितना, x माइनस वाई बराबर का आया है 1। ठीक है, आप लोग तो जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर अब जोड़ लेंगे, क्यों, क्योंकि इसी तरीके से आपका कट ही रहा है, तो जोड़ लेंगे, जोड़ने में तो चिन्ह बदलता नहीं है, तो y से y कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 2x बराबर का कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 बटा में 2, यानी कि x बराबर कितना आ गया आपका 3 आ गया। देखिए अब आया आपका x का मान। ठीक है, इसको हटा लीजिए ऐसे कि ऐसे, एक सेकंड, 2 से 2 एकम 2 2 3 6। ठीक है, तो x बराबर का 3 आ गया, तो लिख सकते हैं क्या कि x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण किस में 3 में रखने पर, इस वाले में रख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 क्या दिया है कि x प्लस वाई बराबर आपका 5 दिया है। ठीक है, तो x का मान अभी आपका देखिए यहाँ पर निकल कर कितना है 3 ना, तो यहाँ पर लिखिए 3 प्लस में y बराबर कितना हो जाएगा 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5, और ये प्लस में 3 है तो इधर में आएगा तो माइनस ना होगा। ठीक है, y बराबर का कितना हो गया 2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका x का मान कितना आ गया 3 और y का मान कितना आ गया 2, तो x का जो मान 3 और y का जो मान है यही आपका आंसर हो जाएगा 3 और 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या नीचे में कि आंसर में आप लोग लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए कि x बराबर 3, ठीक है, और y बराबर कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, x बराबर 3 y बराबर 2 जो है आपका सही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में देखिए एक बार और हम आपको समझाते हैं कि सबसे पहले आप लोग को क्या किया गया है कि पहले वाला तरीका से बनाया गया है। ठीक है, जो पहले वाला तरीका से जब बनाया गया था यहाँ तक, ठीक है,
तो उसके बाद हुआ क्या है, यहाँ पर जो इसका कहानी देखिए कि जब इसको यहाँ समझिए कि जब ए और बी का मान निकल गया, ए और बी का मान निकल गया, तो हम लोग क्या किए हैं कि जो माना गया यहाँ पर, ठीक है, उसी के बराबर ए किया गया है ऊपर से और यहाँ से बी किया गया, ठीक है। तो इसको तो हल करते थे तो पहले आपका आंसर आ जा रहा था, लेकिन अभी आपका आंसर यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर एक नया समीकरण बन गया, ठीक है। तो हम लोगों ने एक समीकरण बना लिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सेम काम इधर भी हुआ, इधर भी आंसर आ जाता था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसमें भी आंसर नहीं है, इसको भी समीकरण बना लिया हम लोग। अब जो समीकरण एक बन गया, समीकरण 3 और 4 लिख दिया हम लोग नाम, क्योंकि ऊपर में हम लोग 1 2 लिखे थे, तो समीकरण 3 4 हो गया। और जब समीकरण 3 4 हो गया तो क्या किया गया कि सेम चीज से हल कर दिया गया, मतलब एक आसान तरीका से आप लोग हल कर सकते हैं इसको, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, किसी भी तरीके से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। तो हम लोग इसको हल कर लिए तो x का मान कितना गया 3, और यहाँ से हल किए तो x का मान कितना गया 2। तो यही जो है x का मान 3 और y का जो है 2, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और आज का ये लास्ट सवाल होगा, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये परीक्षा में दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको, शुरू करते हैं। अच्छा देखिएगा इस सवाल में, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो सबसे पहले नीचे में देखिए कि यहाँ पर 2 इंटू किया है क्या कि 3x प्लस वाई, और यहाँ पर देखिए कि 3x प्लस वाई दोनों सेम चीज़ है। यहाँ पर भी देखिए कि 3x माइनस वाई, और यहाँ पर जो क्वेश्चन में लिखा है ये वाला सेम चीज़ है। बात आप लोग तो समझ चुके हैं क्या इसका कहने का तरीका है, ठीक है। तो यही बस इसमें समझाने वाला था, बाकी इसमें कुछ है नहीं उतना। देखिए कैसे बनाएंगे, इत्मीनान से देखिएगा, क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 1 इंटू, ठीक है, और 1 बटा में क्या लिख सकते हैं, इसको तो लिख ही सकते हैं पूरा, क्योंकि गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, 3x प्लस वाई, ठीक है, और प्लस यहाँ पर कितना लिख सकते हैं कि 1 इंटू कितना हो जाएगा, पूरे के बटा में हम लोग कर लेंगे क्या, यहाँ पर 3x माइनस में y, ठीक है, और बराबर में इधर दिया है 3/4, ठीक है। और यहाँ पर भी उसी वही काम करेंगे, 1 बटा में 2 करेंगे, इंटू क्या करें कि 1 बटा में 3x प्लस वाई। बहुत लोग समझ रहे हो कि ये कैसे हो गया, ध्यान से देखिए कि यहाँ से 1/2 को अलग हम लोग कर लेंगे, ठीक है। जब 1/2 को आप अलग करिएगा, देखिए होगा क्या कि यहाँ से देखिए कि 3x प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ से देखिए कि 3x प्लस वाई दोनों सेम तरीके का होगा, इसीलिए ऐसे अलग किया गया है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, फिर कितना हो जाएगा 1/2, सेम चीज़ है, ठीक है, और इंटू क्या कर सकते हैं, वही चीज़ क्या कि जो क्वेश्चन में दिया लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा नीचे करके लिखते हैं। तो चलिए देखिए लिखा जाए इसको, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ तक हो गया बात। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये ना आपका होगा 3x माइनस वाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3x माइनस में वाई, और बराबर में आपका दिया है माइनस में 1/8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि 1 बटा में, ठीक है, 3x प्लस वाई, और यहाँ पर भी 1 बटा में 3x प्लस वाई सेम चीज़ है। तो हम लोग इसी को मान लेंगे, ठीक है। क्या मान सकते हैं कि माना 1 बटा में 3x प्लस वाई बराबर मान लेंगे a, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो घेर रहे हैं ये वाला दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग मान सकते हैं कि 1 बटा में 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग मान लेंगे b, ठीक है। पूरे के बराबर a और पूरे के बराबर b हम लोग मान लिए हैं, ठीक है। साफ सुथरा, साफ सुथरा जरूरी है आपके परीक्षा के लिए, ठीक है। तो चलिए देखिए अब कैसे बनाएंगे, बहुत इत्मीनान से देखिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा कि अब देखिए 1, एक बार इसको हम लिखना चाहेंगे, देखिए 1 गुणे कितना होगा, यहाँ पर जो दिया है ना ये वाला, इसके जगह पर हम लोग देखिए क्या माने, a ना माने हैं, ठीक है। तो 1 गुणे a होगा और प्लस, ठीक है, और फिर 1 दिया है यहाँ पर, तो लिख देते हैं कि 1 गुणे, ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि 1 बटा में 3x प्लस, अच्छा माइनस में y बराबर कितना माने हैं b, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा b, और बराबर में कितना दिया आपका उधर में देखिएगा यहाँ पर 3/4 दिया, तो 3/4 तो हो गया। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं फटाफट आगे। अब यही काम करेंगे हम लोग नीचे भी, तो नीचे भी आप लोग काम करिएगा, तो करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू, अब देखिए कि यहाँ पर ये जो दिया है, ठीक है, इसके जगह पर हम लोग क्या माने हैं, यहाँ पर देखिएगा कि a ना माने हैं, तो कितना हो जाएगा a, और माइनस कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा b, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे के जगह पर हम लोग क्या माने हैं, b माने हैं ना, तो b हो गया, और बराबर में कितना हो जाएगा 1/8, माइनस में दिया है तो माइनस में हो गया, ठीक है। तो चलिए अब फटाफट आगे की तैयारी की जाए, आगे की तैयारी करते हैं हम लोग, बनाते हैं आगे सवाल, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, पहले इसका गुणा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो जब गुणा किया जाएगा तो होगा क्या, ध्यान से देखिए,
यहाँ पर कितना हो जाएगा ए प्लस कितना होगा बी और बराबर में कितना होगा 3/4। ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, या आप लोग समीकरण 1 इसको मत करिए, बल्कि आप लोग एक लाइन और बना भी सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक लाइन और इसको बनाएंगे तो आप समीकरण 1 कर लेंगे। ठीक है, तो पहले समीकरण 1 तो हम लोग ला लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग कर लेंगे तीसरा त्रिशी गुणा। तो देखिए 4 में गुणा करेगा इस ए से, 4 में गुणा करेगा इस ए से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4a और प्लस फिर बी में गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 4b और बराबर में इसमें कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ क्या दिया, एक ही न दिया है नीचे में, तो कितना हो जाएगा बराबर में 3। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए इसको फिर से हम लोग बनाते हैं। तो ये इस पर क्या होगा कि देखिए ए में गुणा करेगा 1 से तो कितना हो जाएगा ए और बटा में 2। ठीक है, और माइनस कितना होगा b/2 और बराबर में कितना होगा 1/a माइनस 1/8। यहाँ तक तो ठीक है। तो फिर वही काम करते हैं, यहाँ पर क्या लॉसन निकाल दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 1/8। ठीक है, आप लोग चाहेंगे तो इसको कटा भी सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, 2 एकम 2, ऐसे देखिए। ठीक है, 2 एकम 2 होगा, एक सेकेंड, 2 एकम 2 होगा, इधर कटा दीजिएगा, 2 चौके 8 होगा। ठीक है, तीसरा त्रिशी गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 4a यहाँ पर गुणा करेगा इस a में। ठीक है, इसमें गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 4a माइनस 4b और बराबर में कितना हो जाएगा माइनस में 1। आपका तो होगा क्योंकि तीसरा त्रिशी हम लोग किया है यहाँ पर गुणा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं क्या, समीकरण 2। हम लोग इसको करेंगे समीकरण 2। ठीक है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा समस्या इसमें हो रहा है दोस्तों। ठीक है, एक सेकंड, चलिए देखिए ये समीकरण 2 हो गया। अब ठीक है सब कुछ ठीक है। दो समीकरण अब यहाँ पर जब 2 हो गया, ठीक है, चलिए समीकरण 2 हो गया तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 सेकंड, यहाँ से ये भाग गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करें कि समीकरण 1 और 2 को लिखकर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 4a समीकरण ये लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया ऊपर में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ठीक है, कितना हो जाएगा 4a प्लस कितना 4b और बराबर में आपका दिया है 3। इधर में क्या दिया है समीकरण 2 वाला, नीचे में भी लिखा ही गया है 4a माइनस में 4b। ठीक है, यहाँ पर पास ही में लिखते हैं, इसको ज़्यादा दूर हो गया है। तो 4a माइनस 4b बराबर कितना दिया है माइनस में 1। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग, देखिए हम लोग इसको घटा सकते हैं। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस तो ये प्लस में होगा। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 4 8 ना होगा। ठीक है, तो 8b बराबर कितना हो जाएगा 4। 8b बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो देखिए यदि आप लोग b बराबर करिएगा तो b का गुणा हुआ 8 के साथ में तो 8 आ जाएगा, नीचे 4 चल जाएगा ऊपर में। तो इसका मतलब b बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, तो b बराबर कितना आ गया 1/2 आ गया। b का मान आपका आ गया। जब b का मान आ गया तो आप लोग क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 या 2 किसी में भी, ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 में, ठीक है, b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि समीकरण 1 कहाँ पर है। देखिए समीकरण 1 अभी ऊपर में दिख रहा है आप लोगों को, इसी को लिख लीजिए यहाँ पर फटाफट, कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोगों को। एक सेकंड, ऐसे देखिए, चलिए ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या कि 4a प्लस में 4b और बराबर में 3 दिया है तो 3 हो गया। ठीक है, तो देखिए समीकरण आपका b में, यहाँ पर देखिएगा, सॉरी यहाँ पर b में देखिए, ऐसे देखिए कि यहाँ पर b में आपका कितना दिया है, b बराबर 1/2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 4a तो उसी तरह होगा, प्लस 4 गुणे कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि b का मान है कितना 1/2 और बराबर में 3 दिया है तो 3 हो गया। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको कटा लीजिए फटाफट। देखिए कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, ये 2 बार में कट जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4a प्लस में कितना 2, ठीक है, और बराबर में कितना हो जाएगा 3 ना। तो यहाँ पर देखिए कि a बराबर आपका कितना आ गया, सॉरी ऐसा लिखिए कि 4a बराबर 3, ये प्लस में है तो इधर में आएगा तो माइनस में होगा। ठीक है, तो 4a बराबर कितना हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि a बराबर कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो देखिए a का मान आपका कितना आ गया 1 में, आपका a का मान कितना आ गया 1/4 और b का मान तो आपका 1/2 आ ही चुका है पहले से ही। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए, अब लोग देखते हैं हम लोग कि a बराबर क्या माने हैं। ध्यान देकर यदि आप देखिएगा सवाल को तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्या कि a बराबर कितना माना गया है कि 1/3x प्लस वाई। ठीक है, तो हम लोग वही लिख सकते हैं कि चूंकि, ठीक है, कि 1/3x प्लस में वाई बराबर कितना माना गया है a माना गया, यही चीज़ माना गया। एक बार और चलते हैं ऊपर में, देखिए 1/3x प्लस वाई बराबर कितना माना गया है a। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग नीचे में लिख लें क्या कि 1/3x प्लस वाई बराबर है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इत्मीनान से देखिएगा तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, इस बात का हम आपको गारंटी देते हैं दोस्तों। देखिए अब a का मान कितना यहाँ पर है 1/4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4,
4, ठीक है। तो हल करिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तीसरा तिरछी गुणा करेगा तो 3x प्लस में y बराबर कितना हो जाएगा 4 ना, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और देखिए कि 3x बराबर में, अच्छा y का कोई बात नहीं, ये यहीं तक रहेगा क्योंकि इसके आगे हल तो हो नहीं पाएगा क्योंकि x का मान अभी आपका निकला नहीं है कि y का मान आप लोग निकालिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 3, ठीक है। इसका मतलब ये हो कि आपका समीकरण 4 भी बनेगा, जब 3 नहीं बना तो आपको 4 तो समीकरण बनेगा ही बनेगा। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा कि b बराबर आप लोग क्या माने हैं, ठीक है, यानी ऐसे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि 1 बटा में, ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर कितना माने हैं b, तो वही लिख लेते हैं कि 1 बटा में 3x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यही सेम चीज़ है, बस माइनस है तो लिख सकते हैं कि 1 बटा में 3x माइनस वाई बराबर कितना माने हैं b, ठीक है। तो देखिए 1 बटा में 3x माइनस वाई और बराबर b का मान यहाँ पर देखिएगा आप लोग तो कितना है 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। फिर वही काम, कौन सा काम, तीसरा तिरछी गुणा, तो 3x माइनस वाई बराबर कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पर 2 ना होगा, क्या होगा 2, क्यों, क्योंकि देखिए ऐसे समझिए आप लोग, एक सेकंड, ऐसे देखिए इसमें गुणा करेगा ऐसे तो कितना हो जाएगा 3x और यहाँ पर माइनस वाई, और इसमें गुणा करेगा 2 में 1 से तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, जब साफ सुथरा बन ही रहा है तो फिर क्यों ये आकर डिस्टर्ब करेगा हम लोगों को, ठीक है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, समीकरण 4, ठीक है। तो समीकरण यदि 3 और 4 को देखते हैं, एक साथ लिखते हैं तो देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर समीकरण 3 क्या दिया है कि 3x प्लस वाई बराबर आपका 4 दिया, और इधर में जो भी दिया इधर समीकरण 4 वाला उसको लिख लीजिए कि 3x माइनस में वाई बराबर आपका कितना दिया है 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए कटाइए इसको, ये वाला, अच्छा ऐसे भी कट जाएगा, मतलब आप लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं कि समीकरण 3 और 4 को ऊपर में लिख सकते हैं क्या यहाँ पर कि समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, ठीक है। तो ये कट गया, देखिए 3 गो x और 3 गो x कितना होगा 6 गो x और बराबर कितना हो जाएगा 4 2 6, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका x बराबर कितना आ जाएगा, ये कटा दीजिए, एक बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 1, तो आपका x का मान आ गया, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि x का मान, ठीक है, ऐसे देखिए कि x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण किस में रख लेंगे, 3 में या 4 में, किसी में भी रख लेते हैं, तो हम लोग कहते हैं समीकरण 3 में, ठीक है। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा खूब बढ़िया से, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है, हम लोग इसको एक बार लिखना चाहेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3x प्लस में y बराबर 4 आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 3 तो उसी तरह रहेगा, लेकिन x का मान यहाँ पर आपका कितना आया 1, तो 3 गुणे कितना होगा 1 प्लस में y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और प्लस में y बराबर कितना हो जाएगा 4 ना, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4, ये प्लस में 3 है तो इधर में आएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। तो y बराबर कितना आपका हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखिएगा आप यहाँ पर नीचे में कि x का मान आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि x बराबर कितना आ गया 1 और y बराबर भी कितना आ गया 1, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7वां चाहे 8वां कोई भी सवाल होगा, 8वां नंबर सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों सवाल है, एक अच्छा सा सवाल, बेहतरीन यदि सवाल कहा जाएगा, तो यदि हम आपको कभी टेस्ट के रूप में देंगे तो यही वाला सवाल देंगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है 8वां नंबर, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का तो पूरा सवाल पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। 1-2 बार और आप लोग वीडियो देखिएगा तो कहीं से आपका डाउट होगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से इसमें बताया ही गया है दोस्तों, ठीक है। एक काम और करिएगा कि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों बहुत करिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में दोस्तों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।